वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.8 फ्रॉम द बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। पहले है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस इनटू अ प्रोडक्ट। 4 फॉर्मूले हैं इसमें। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी में क्या था? साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 था। लेकिन साइन सी माइनस साइन डी में कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। एंड सिमिलरली cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, दोनों ही टर्म cos के ही हैं। और cos c माइनस cos d में दोनों टर्म sin के आएंगे। 2 sin c प्लस d बाई 2 टाइम्स sin d माइनस c बाई 2। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि यहाँ पर c माइनस डी बाई 2 नहीं है, d माइनस c बाई 2 है। तो ये फॉर्मूले उन्हीं फॉर्मूलों से डेरिवेट होते हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.7 में किए थे। 3.7 में हमने क्या फॉर्मूले किए थे? 3.7 में हमने प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला को सम और डिफरेंस में चेंज किया था, और यहाँ पर सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूला को प्रोडक्ट में चेंज करते। ये फॉर्मूले जब यूज होते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही टर्म एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हों, या तो साइन की हों या कॉस की हों। सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही फॉर्मूले यूज होने हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट साइन 8x प्लस साइन 2x। तो अभी हमने फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या देखा था? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी की वैल्यू 8x है और डी की वैल्यू 2x है। सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन 10x बाई 2 5x कॉस 6x बाई 2 3x। क्लियर? सेकेंड है 1 बाई 2 साइन 8x माइनस साइन 2x। 1 बाई 2 एज इट इज। साइन सी माइनस साइन डी के लिए क्या फॉर्मूला देखा था हमने? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 8x प्लस 2x बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2 8x माइनस 2x बाई 2। दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 into 2 cancel cos 5x sin 3x। क्लियर है? थर्ड है 1 बाई 2 cos 7x बाई 3 प्लस cos x। तो cos c प्लस d के लिए क्या फॉर्मूला था? 2 cos c प्लस d बाई 2। c की वैल्यू 7x प्लस बाई 3 है और d की वैल्यू x है, डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 7x बाई 3 माइनस x बाई 2। दैट इज इक्वल टू 2 कैंसिल cos 7x प्लस 3x 10x बाई 6 10x बाई 6 cos 7x माइनस 3x 4x बाई 6। दैट इज इक्वल टू 5 cos 5x बाई 3 cos 2x बाई 3। एंड फोर्थ है cos x बाई 2 माइनस cos x। cos c माइनस cos d के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 x बाई 2 प्लस x बाई 2 साइन d माइनस c x माइनस x बाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस 2x 3x बाई 4 साइन 2x माइनस x बाई 4। नेक्स्ट है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2 to 13 हमें प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है cos a प्लस b प्लस cos 3b माइनस a इज इक्वल टू 2 cos 2b cos a माइनस b। तो यहाँ पर दोनों ही टर्म cos के में है तो वही फॉर्मूले यूज होंगे। cos a प्लस cos b। cos c प्लस cos d के लिए क्या फॉर्मूला था? 2 cos c प्लस d बाई 2। c की वैल्यू a प्लस b है
और डी की वैल्यू 3b माइनस ए है डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 a प्लस बी माइनस 3b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos a कैंसिल 4b बाई 2 दैट इज 2b cos a माइनस माइनस a 2a and b minus 3b 2b that is 2a minus b by 2 is equal to 2 cos 2b cos a minus b जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल हैंस प्रूव्ड। सेकेंड है साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस वाई कॉस x माइनस 2y। साइन सी प्लस साइन डी के लिए फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3x माइनस वाई प्लस x प्लस 3y बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी की वैल्यू है 3x माइनस वाई माइनस x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 साइन 3x प्लस x 4x प्लस 2y 2 कॉमन 2x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 cos 3x माइनस x 2x माइनस y माइनस 3y माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 जो कि एक्सप्रेशन आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल 2 साइन 2x प्लस वाई कॉस x माइनस 2y राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल हैंस प्रूव्ड। थर्ड है सेकंड का cos 30 डिग्री माइनस a प्लस cos 30 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू √3 cos a। cos a प्लस cos b के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 30 डिग्री माइनस a प्लस 30 डिग्री प्लस a डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 30 डिग्री माइनस a माइनस 30 डिग्री माइनस a प्लस का माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू 2 cos a कैंसिल 60 डिग्री बाई 2 cos 30 माइनस 30 माइनस 2a बाई 2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री की वैल्यू cos 60 नहीं यहाँ पर 60 बाई 2 दैट इज cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बाई 2 एंड cos ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू cos a cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा सो √3 cos a जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल हैंस प्रूव्ड। थर्ड का फर्स्ट है cos a प्लस cos b डिवाइडेड बाई cos b माइनस cos a इज इक्वल टू cot a प्लस b बाई 2 cot a माइनस b बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड को अगर कंसिडर करें cos a c प्लस cos d के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाई cos b माइनस cos a के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन b प्लस a बाई 2 साइन d माइनस c होता है d की जगह यहाँ पर a है और c की जगह b है तो b है cos a प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cot a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू cot a माइनस b बाई 2 जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल हैंस प्रूव्ड। थर्ड का सेकंड है cos 2b माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल टू tan a माइनस b। cos c माइनस cos d के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 c की जगह 2b है d की जगह 2a है साइन d माइनस c 2a माइनस 2b बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c प्लस साइन d के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे ये भी साइन बाई कॉस
2a minus 2b by 2 that is tan a minus b. 2 कॉमन निकल के 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड. फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है cos 7x plus cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x. सेम वही फॉर्मूले यूज होंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे इस चैप्टर के, वो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ताकि कहीं भी हम अप्लाई कर सकें. cos c प्लस cos d के लिए फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर में ये था, डिनोमिनेटर में क्या है sin c माइनस sin d. sin c माइनस sin d के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये क्या हुआ 7x माइनस 5x 2x बाई 2 दैट इज x एंड cos x बाई sin x दैट इज इक्वल टू cot x, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड. सेकेंड है फोर्थ का sin 7x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 5x. sin c प्लस sin d के लिए फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d के लिए क्या फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. ये टर्म कैंसिल आउट, 2 कैंसिल. 7x प्लस 3x 10x बाई 2 5x sin 5x डिवाइडेड बाई cos 5x दैट इज इक्वल टू tan 5x, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड. फोर्थ का थर्ड है cos x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x माइनस sin x इज इक्वल टू tan 2x. cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई sin c माइनस sin d के लिए फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. तो ये टर्म तो कैंसिल आउट एंड 4x बाई 2 दैट इज 2x sin 2x बाई cos 2x दैट इज इक्वल टू tan 2x, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड. फोर्थ है फोर्थ क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट sin 7x माइनस sin 5x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x इज इक्वल टू tan x. sin c माइनस sin d के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. ये टर्म कैंसिल आउट. 7x माइनस 5x 2x बाई 2 sin x बाई cos x दैट इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. फिफ्थ क्वेश्चन है cos 15 माइनस sin 15 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं cos 15 माइनस sin 90 माइनस 75 डिग्री. sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा cos 75 डिग्री. अब ये cos c माइनस cos d की टर्म में आ गया है, सो cos c माइनस cos d के लिए फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू sin 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड. फिफ्थ का फर्स्ट था ये. अब सेकंड है sin 51 डिग्री प्लस cos 81 डिग्री इज इक्वल टू cos 21 डिग्री. sin 51 डिग्री प्लस sin cos 90 माइनस 9 डिग्री दैट इज sin थीटा
cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 51 प्लस 9 60 बाई 2 2 साइन 30 डिग्री कॉस 51 माइनस 9 42 बाई 2 21 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2 कॉस 21 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 21 डिग्री, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है साइन 20 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री प्लस कॉस 170 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें, ये दोनों पार्ट एक साथ लेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस 170 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 160 बाई 2 दैट इज साइन 80 डिग्री टाइम्स कॉस माइनस 120 बाई 2 कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू तो कॉस थीटा ही होती है, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, प्लस कॉस 170 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 100 कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा जहाँ पर कॉस थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा वैल्यू आएगी माइनस साइन 100 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन 2 इंटू साइन 80 डिग्री इंटू 1 बाई 2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2 पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री। अब इसे सॉल्व करना है हमें। साइन सी माइनस साइन डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस 180 बाई 2 90 डिग्री साइन माइनस ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस थीटा ही होता है, 80 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 20 डिवाइडेड बाई 2 10, लेकिन कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो ये सारा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल। फोर्थ है cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 120 बाई 2 60 डिग्री cos माइनस 5 की वैल्यू प्लस 5 ही होगी, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू cos 160 की वैल्यू 1 बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा cos 5 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, तो होल एक्सप्रेशन हो गया हमारा cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय टाइम्स cos c माइनस डी बाई, इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जब ये टर्म हमें 90 डिग्री मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी cos 90 डिग्री की, तो ये टर्म हमें cos 90 डिग्री मिल गया यहाँ पर, तो इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 170 दैट इज माइनस 170 बाई 2 दैट इज 85 डिग्री। सो होल एक्सप्रेशन हमारा हो गया 2 cos 90 डिग्री टाइम्स cos 85 डिग्री इज इक्वल टू 0, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। 6th क्वेश्चन है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, cos c प्लस cos d के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos
c प्लस डी बाई 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 टाइम्स कॉस सी माइनस डी बाई 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स एक्स कैंसिल 2 पाई बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 बाई 2 दैट इज पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस x। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 कॉस x इज इक्वल टू रूट 2 कॉस x, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। 7th का फर्स्ट है cos 3a टाइम्स cos 2a प्लस sin 4a टाइम्स sin a इज इक्वल टू cos a टाइम्स cos 2a। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये दो आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसको 2 पार्ट ऑफ ये बनाने के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। cos 3a टाइम्स cos 2a प्लस 2/2 sin 4a टाइम्स sin a इज इक्वल टू 1/2। अब ये बन गया 2 cos 3a cos 2a। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे cos a प्लस b, a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 2a प्लस cos a माइनस b 3a माइनस 2a प्लस 1/2 2 sin a sin b के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a माइनस b, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू a है, 4a एंड a माइनस cos a प्लस b 4a प्लस a इज इक्वल टू 1/2 कॉमन cos 5a प्लस cos a प्लस cos 3a माइनस cos 5a। cos 5a कैंसिल आउट 1/2 cos a प्लस cos 3a। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/2 2 cos c की जगह a है और d की जगह 3a है टाइम्स cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट cos 4a by 2 that is cos 2a and cos a minus 2a, a minus 3a है यहाँ पर, तो minus 2a by 2 that is minus a, लेकिन cos of minus theta की वैल्यू cos of minus theta is equal to cos theta होता है, इसलिए वो cos a ही बन जाएगा। so our expression is equal to right hand साइड, हैंस प्रूव्ड। 7th का सेकंड है sin 11/4x टाइम्स sin x/4 प्लस sin 7x/4 डिवाइड टाइम्स sin 3x/4 इज इक्वल टू sin 2x टाइम्स sin x। तो इसमें हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने 7 के फर्स्ट पार्ट में लगाई थी। 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो लेफ्ट हैंड साइड को 2/2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे sin 11x/4 टाइम्स sin x/4 प्लस 2/2 sin 7x/4 टाइम्स sin 3x/4 इज इक्वल टू 1/2 कॉमन 2 sin a sin b के लिए फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस b, a की प्लेस पर 11x/4 है और b की प्लेस पर x/4 है, माइनस cos a प्लस b 11x/4 प्लस x/4 प्लस 1/2 कॉमन था
2 साइन ए साइन बी का अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर ए की प्लेस पर 7x/4 है और बी की प्लेस पर 3x/4 माइनस कॉस ए प्लस बी 7x/4 प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 1/2 कॉस 11x माइनस x 10x/4 माइनस कॉस 12x/4 प्लस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 10x/4। कॉस 10x/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 कॉस 4x/4 की वैल्यू हो जाएगी कॉस x माइनस कॉस 3x। कॉस a माइनस कॉस b के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 साइन d माइनस c/2। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1/2 2 साइन c की प्लेस पर x है और d की प्लेस पर 3x है टाइम्स साइन d माइनस c 3x माइनस x/2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट 4x/2 साइन 2x/2 साइन x जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड।